कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना और वतन के लिए लड़ूं ये मेरा सपना साकार कर देना। कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना और वतन के लिए लड़ूं ये सपना साकार कर देना। और भले ही मेरी जिंदगी 100 साल तक ना जी पाए, और भले ही मेरी जिंदगी 100 साल तक ना जी पाए, मेरी मौत को तिरंगे का हकदार कर देना। कि देश पर कुर्बान नामों को प्रणाम करता हूँ, देश पर कुर्बान नामों को प्रणाम करता हूँ और अपनी जिंदगी को वतन के नाम करता हूँ। कि देश पर कुर्बान नामों को प्रणाम करता हूँ और अपनी जिंदगी को वतन के नाम करता हूँ। और हाँ मुझे गर्व है हम सबकी पहचान तिरंगा है। और हाँ मुझे गर्व है हम सबकी पहचान तिरंगा है। इस तिरंगे की माटी को मैं सलाम करता हूँ, तिरंगे की माटी को मैं सलाम करता हूँ। हम यहाँ दिल्ली की जगह में हैं। दिल्ली जो इतिहास पुराना है कि दिल्ली को हर कोई जीतना चाहता था, लेकिन आज हमें सुरक्षित इस माहौल में है तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने वीर जवानों को याद करते हुए उनको 4 लाइनें, तो यहाँ से मेरा सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा क्या है। आपके दिल तक मेरी बात पहुँच जाए तो मैं आपका साथ चाहता हूँ। कि कैसे भूल जाऊँ मैं वीरों के बलिदान को, कि कैसे 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 भूल जाऊँ मैं वे वीरों के बलिदान को और जिस लहू से धरती लाल उस लहू के मान को। और कैसे भूल जाऊँ मैं वीरों के बलिदान को और जिस लहू से धरती लाल उस लहू के मान को। और अपने वतन के खातिर जिन्होंने जवानी छोड़ दी, अपने वतन के खातिर जिन्होंने जवानी छोड़ दी, कैसे भूल जाऊँ मैं उन जवानों के सम्मान को, कैसे भूल जाऊँ मैं उन जवानों के सम्मान को। एक आर्मी पर्सन, एक फौजी क्या चाहता है आजकल दुनिया में? हर कोई चाहता है ब्रांड हो, इनके कंपनी का नाम हो, जूते कौन सी कंपनी के है, टी शर्ट कौन सी कंपनी का, जीन्स कौन सी कंपनी का पहरा। लेकिन आर्मी का जवान फौजी क्या चाहता है, उसका ब्रांड क्या होता है, उसकी भाषा कोशिश वो शब्द कह रहा है, लेकिन मैंने अपनी जुबान से बोलने का प्रयास किया। वो क्या कहता है कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना, कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना और वतन के लिए लड़ूं ये मेरा सपना साकार कर देना। कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना और वतन के लिए लड़ूं ये सपना साकार कर देना। और भले ही मेरी जिंदगी 100 साल तक ना जी पाए, और भले ही मेरी जिंदगी 100 साल तक ना जी पाए, मेरी मौत को तिरंगे का हकदार कर देना, मेरी मौत को तिरंगे का हकदार कर देना। आए दिन आपने देखा होगा दिल्ली में धरना प्रदर्शन होता रहता है, यहाँ तक कि सेना के काफिलों को रोक दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है, जो देश की सुरक्षा में उसके काफिले को रोकना कोई आम बात नहीं है। लेकिन कितना बड़ा गैंग होगा, तो उस पर पढ़ता हूँ कि सेना के इस जो काम करते हैं उनके सबूत मांगे जाते हैं, स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोई भी हो। और हमारी आर्मी, हमारी सेना क्या है? 4 पंक्तियाँ कि लहू बहा चाहे कितना भी वीरों के कदम कभी रुके नहीं। हमारे वीर जवान कैसे है कि लहू बहा चाहे कितना भी वीरों के कदम कभी रुके नहीं, और दुश्मन के आगे वीर जवान देखो कभी झुके नहीं। लहू बहा चाहे कितना भी वीरों के कदम कभी रुके नहीं, और दुश्मन के आगे वीर जवान देखो कभी झुके नहीं। और इतिहास गवाह है वीरों की शौर्य गाथा सुनाने को, और हमारे जवानों के आगे तो दुश्मन कभी टिके ही नहीं, और हमारे जवानों के आगे तो दुश्मन कभी टिके ही नहीं। एक फौजी जवान, मैं फौजी के ऊपर बहुत लिखता हूँ, मैं देश के ऊपर लिखता हूँ। क्या कहता है? एक शेर है, वो बॉर्डर पर, सीमा पर है देश की सुरक्षा में। वहां से क्या कहता है? अगर मेरी याद आए तो तुम रो लेना, क्योंकि मैं घर आऊंगा तो केवल तिरंगे में लिपट कर। अगर मेरी याद आए तो तुम रो लेना, मैं घर आऊंगा तो तिरंगे में लिपट कर। मैंने एक माँ से वादा किया था, माँ मैं आ रहा हूँ। मैंने माँ से वादा किया था, माँ मैं आ रहा हूँ। अब क्या बोलूँ उसे, मैं तिरंगे में आ रहा हूँ। अब मैं क्या बोलूँ उसे, एक तिरंगे में आ रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ वहाँ पर हैं कि कभी उसको बताता हूँ, कभी उससे छिपाता हूँ, कभी उसको बताता हूँ, कभी उससे छिपाता हूँ। बहे दर्द चाहे दिल में, खुशी उसको दिखाता हूँ। वो मुझको याद नहीं रहता, वो माँ मेरे दिल को पढ़ लेती। वो मुझको याद नहीं रहता, वो माँ मेरे दिल को पढ़ लेती। जब सिर पर हाथ रखती माँ, सब दर्द भूल जाता हूँ। जब सिर पर हाथ रखती माँ, सब दर्द भूल जाता हूँ। एक बस कविता है छोटी सी। आज का युवा किस दौर में जा चुका है, भटक चुका है कि अपने इतिहास को भूल चुका है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ें याद होती है, लेकिन अपना इतिहास भी जरूरी है।
और वो किस तरीके से भटक चुका है कि मीठी मीठी बातों पर मैंने बोल नहीं लिखे, मीठी मीठी बातों पर मैंने बोल नहीं लिखे, वर्दी को छोड़कर देश प्रेमी नहीं दिखे। मीठी मीठी बातों पर मैंने बोल नहीं लिखे, वर्दी को छोड़कर देश प्रेमी नहीं दिखे। जो भारत का गौरव है अब उसका भी अपमान है, जो भारत का गौरव है अब उसका भी अपमान है। चारों ओर बन गया षड्यंत्रों का शमशान है। देखो कैसी हमने ये आज़ादी आज पाई है, देखो हमने ये कैसी आज़ादी पाई है। और चारों ओर संतरियों, देखो हमने कैसी ये आज़ादी पाई है। कि ताजमहल को प्यार की निशानी बताया जाता है। निशानी तो बहुत कुछ है यहाँ पर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत चीज़ें निशानी है, पर केवल ताजमहल का नाम लिख दिया प्यार की निशानी। कि ताजमहल को प्यार की निशानी बताया जाता है, उसमें मुमताज के कब्र को दिखाया जाता है। और प्यार करने वाले आज प्यार में खोए रहते हैं, और प्यार करने वाले आज प्यार में खोए रहते हैं, अपने प्यार के ख्यालों में दिन रात सोए रहते हैं। क्या उनको भारत की आज़ादी याद नहीं आती? क्या उनको भारत की आज़ादी याद नहीं आती? देश की रक्षा करने वाली वर्दी याद नहीं आती? क्या उनको वीरों की कुर्बानी याद नहीं आती? और जो फांसी पर झूल गए वो जवानी याद नहीं आती? जो फांसी पर झूल गए वो जवानी याद नहीं आती? और क्या उनको झांसी वाली रानी याद नहीं आती? क्या उनको झांसी वाली रानी याद नहीं आती? आज का युवा प्रेम के बंधन में लिपट कर रह गया, आज का युवा प्रेम के बंधन में लिपट कर रह गया, और मोबाइल में चैटिंग में चिपक कर रह गया। आज का युवा प्रेम के बंधन में लिपट कर रह गया और मोबाइल में चैटिंग में चिपक कर रह गया। वो भूल गया वीर योद्धा महाराणा प्रताप को, वो भूल गया वीर योद्धा महाराणा प्रताप को और दुश्मन की उनकी छाती पर उनके चेतक की छाप को। वो भूल गया वीर योद्धा महाराणा प्रताप को और दुश्मन की छाती पर उनके चेतक की छाप को। वो भूल गया वीर शिवाजी की ललवार को और दुश्मन को काटने वाली उनकी तलवार को। वो भूल गया वीर शिवाजी की ललकार को और दुश्मन को काटने वाली उनकी तलवार को। और क्या हमने आज़ादी केवल इसलिए ही पाई थी? कहाँ गई वो राष्ट्रभक्ति जो लोगों ने दिखाई थी? क्या हमने आज़ादी केवल इसलिए ही पाई थी? कहाँ गई वो राष्ट्रभक्ति जो लोगों ने दिखाई थी? और क्या आज़ादी का कर्ज ऐसे ही चुकाया जाएगा? क्या आज़ादी का कर्ज ऐसे ही चुकाया जाएगा? और क्या वीरों को सम्मान उनको भुला कर दिया जाएगा? क्या उनको वीरों को सम्मान भुला कर दिया जाएगा? जय हिंद, जय भारत।